बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, फिर हमारा आ जाता है 13.8 टॉपिक, जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। कि अब कैपेसिटर्स की डिफरेंट टाइप्स को हमने डिस्कस करना है, कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, जो हमने पीछे जिनका जिक्र किया कि दो प्लेट्स को हमने पैरेलली अटैच किया, ठीक है। तो इस तरह जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होते हैं वो कॉमनली हम कहते हैं कि ज़्यादातर डिवाइसेस में हम कहते हैं नहीं यूज़ हो सकते, ठीक है। अब डिवाइसेस में क्यों नहीं यूज़ होते? क्योंकि ऐसी कुछ डिवाइसेस होती हैं जिसमें हमें कम चार्ज को स्टोर करना होता है, ठीक है, मतलब कम अमाउंट में चार्जेस स्टोर करने होते हैं। तो फिर क्या है कि इसका चार्ज जो होता है पैरेलल कैपेसिटर का जो साइज़ होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। मतलब ये लार्ज साइज़ के कैपेसिटर होते हैं, तो इसलिए उधर सूटेबल नहीं होते, ठीक है, हम कहेंगे डिज़ायरेबल नहीं होते। तो जहाँ कम चार्ज को स्टोर करना हो तो उधर कोई और टाइप किसी और टाइप का जो कैपेसिटर होगा वो यूज़ होगा, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा। तो दूसरी बात ये आ जाती है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो हम कहते हैं कि उनके दरमियान डाई इलेक्ट्रिक होता है वो क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना होता है। तो वो फ्लेक्सिबल इस तरह होता है कि हम वो किसी भी शेप में उसको जो है कर सकते हैं कि अगर उसको सिलेंडर की शेप में भी रोल किया जा सकता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। तो इसके वजह से हम क्या करते हैं कि हम हर प्लेट का एरिया जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। हर प्लेट का एरिया इंक्रीज़ हो सकता है उस अंदर जो उसके अंदर मटेरियल होता है उसकी वजह से, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और फिर वो हम कहते हैं कि कोई स्मॉल स्पेस भी हो तो उधर भी क्या है वो कैपेसिटर एडजस्ट कर सकता है या फिट हो सकता है किसी स्मॉल स्पेस में भी, ठीक है। ये हो गया पैरेलल कैपेसिटर के बारे में। फिर आ जाता है कि इसी तरह और टाइप के कैपेसिटर्स भी आते हैं जो कि फ़र्ज़ करें केमिकल रिएक्शन से जो है उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है तो फिर वो चार्ज को स्टोर करते हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट जो है वेज होते हैं जिससे चार्जेस को स्टोर किया जाता है। तो उनके दरमियान में केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, तो उससे क्या है कैपेसिटर्स जो होते हैं वो चार्ज को स्टोर करते हैं। तो ऐसे कैपेसिटर्स को इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या है चार्ज स्टोर करते हैं। फिर आ जाती हैं, अब हम कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं फिर कैपेसिटर्स की, और जो कि उसकी कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रही होती हैं या जो उसके अंदर उनके अंदर डाई इलेक्ट्रिक होता है यूज़ हो रहा होता है उसकी नेचर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पे कैपेसिटर्स डिपेंड कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या है इनकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं कैपेसिटर्स की। तो पहले एक टाइप आ जाती है पेपर कैपेसिटर। तो पेपर कैपेसिटर क्या है, एक फिक्स्ड कैपेसिटर की एग्जांपल है, ठीक है, मतलब फिक्स्ड कैपेसिटर है, वो मूवेबल नहीं होता, वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। तो पेपर कैपेसिटर में क्या होता है कि उसकी सिलेंड्रिकल शेप होती है, ठीक है, पेपर कैपेसिटर की सिलेंड्रिकल शेप होती है, और उसके अंदर जो हम कहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक के तौर पे कोई पेपर या प्लास्टिक शीट लगी होती है या कोई ग्रीस्ड पेपर होता है, ठीक है, मतलब ऑयली कोई पेपर होता है, ऑयली सा, या उस पर ग्रीस लगी होती है, उस तरह का कोई पेपर होता है, या थिन प्लास्टिक शीट होती है, ठीक है, यूज़ होती है डाइलेक्ट्रिक के तौर पे, ठीक है। और जो है किसके दरमियान, एलुमिनियम फॉइल्स के दरमियान में वो डाइलेक्ट्रिक मौजूद होता है, ठीक है। एलुमिनियम फॉइल्स होती हैं दो और उनके दरमियान में ये डाइलेक्ट्रिक मौजूद होता है। अगर 13.16 आप फिगर देखें तो इसमें पेपर शीट भी बताई गई है और एलुमिनियम शीट भी, ठीक है। तो दो एलुमिनियम फॉइल्स होती हैं, उनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक होता है जो कि या कोई ग्रीस्ड पेपर का होता है या थिन प्लास्टिक शीट होती है। तो पेपर या प्लास्टिक शीट क्या है, वो रोल्ड हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है, उसको रोल किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, और क्या है, एंड इज़ देन इनक्लोज्ड इनटू अ प्लास्टिक केस, ठीक है। तो फिर हम उसको एक प्लास्टिक केस के अंदर इनक्लोज्ड किया जाता है, मतलब एक प्लास्टिक की बनी हुई केसिंग होती है, उसके अंदर जो है उसको वो रखी होती है, वो पेपर शीट या प्लास्टिक शीट, ठीक है, पेपर या प्लास्टिक शीट। ये हो गया हमारा पेपर कैपेसिटर।
ओके, फिर आ जाता है माइका कैपेसिटर, जो कि ये भी फिक्स्ड कैपेसिटर की एग्जांपल है। और माइका नाम से ज़ाहिर है कि इसमें जो है डाइलेक्ट्रिक जो यूज़ हो रहा है वो माइका यूज़ हो रहा है, ठीक है। माइका एज अ डाइलेक्ट्रिक इसमें दो मेटल प्लेट्स के अंदर यूज़ होता है। और माइका हम कह लें कि ये बहुत नाजुक होता है या ब्रेकेबल होता है, हम कहते हैं कि ये टूट जाने वाला होता है। तो इसको क्या करते हैं, किसी प्लास्टिक केसिंग के अंदर या किसी इंसुलेटर के अंदर इसको इनक्लोज करके प्लेट्स के दरमियान में रखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि इन प्लेट्स हम कह लें कि इनको करते हैं दो वायर्स के साथ, इनके साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है, वायर्स इन प्लेट्स के साथ। फिर उसके बाद अगर हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए हो, ठीक है, कैपेसिटेंस अगर हमने इसकी बढ़ानी हो कैपेसिटर की, तो क्या करेंगे कि ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लेट्स को लेयर्स के तौर पे एक दूसरे के ऊपर जो है रख देंगे, ठीक है, ज़्यादा लेयर्स बना देंगे प्लेट्स की। और बीच में जो है उसी तरह डाइलेक्ट्रिक जो है वो आ जाएगा, मतलब एक लेयर के बाद फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, इसी तरह। तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लेट्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर हम अटैच कर देंगे या रख देंगे, तो इस तरह उनकी कैपेसिटेंस जो है ज़्यादा हो जाएगी कैपेसिटर की। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है वेरिएबल कैपेसिटर। तो पहले हमने जो दो डिस्कस किए थे, एक था पेपर कैपेसिटर और दूसरा था माइका कैपेसिटर, वो दोनों फिक्स्ड कैपेसिटर थे, ठीक है, फिक्स्ड कैपेसिटर की एग्जांपल थी। अब फिक्स कैपेसिटर क्या, फिक्स कैपेसिटर से क्या मुराद है कि वो कैपेसिटर जब हम किसी सर्किट में लगाएं तो वो एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करती हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी कैपेसिटेंस जो होती है फिक्स है, मतलब कि ड्यूरिंग वर्किंग उनकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी। जितनी कैपेसिटेंस या जितनी एबिलिटी का हम कैपेसिटर लगाएंगे और उतना ही वो ड्यूरिंग वर्किंग उतना ही चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी। तो इसी तरह फिर चार्ज भी उतनी अमाउंट का स्टोर होगा। लेकिन जो अब वेरिएबल कैपेसिटर है, वेरिएबल मतलब चेंज, तो इस चीज़ से है कि इसमें जो है चेंज होता है, कैपेसिटेंस उसकी कम या ज़्यादा होती है, ठीक है, वर्किंग के दौरान कम या ज़्यादा कैपेसिटेंस हो जाती है। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि किस तरह कैपेसिटेंस कम या ज़्यादा की जा सकती है, ठीक है। तो वेरिएबल कैपेसिटर की अगर 13.19 आप फिगर देखें तो इसमें इस तरह जो है एक फ़िक्स सेट बनाया गया है, ठीक है, एक फ़िक्स प्लेट का सेट बनाया गया और दूसरा मूवेबल का सेट बनाया गया, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस के साथ प्लेट्स पड़ी हुई हैं जो कि फ़िक्स्ड हैं और दूसरी इक्वल डिस्टेंस के साथ प्लेट्स हैं जो कि मूवेबल हैं, ठीक है, इनके ऊपर मूवेबल हैं। अब बीच में ये स्पाइंडल जो लगा हुआ है, इसका काम ये है कि ये जो मूवेबल प्लेट्स हैं इनको मूव कराता है, मतलब रोटेट कराता है इसके ऊपर, ठीक है, फिक्स प्लेट्स के ऊपर। तो अब इसमें क्या अरेंजमेंट इस तरह की जाती है कि जब ये मूव करती हैं, रोटेट करती है, तो सिर्फ इसका सामने वाला पोर्शन या एक पोर्शन, हाफ पोर्शन जो है मूवेबल प्लेट्स का फिक्स प्लेट के ऊपर आएगा, ठीक है। अब जो पोर्शन, जो एरिया जो है कॉमन एरिया जो उन सेट्स ऑफ प्लेट का, मूवेबल सेट्स ऑफ प्लेट का फिक्स प्लेट्स पे आएगा, तो उस एरिया पे सिर्फ क्या है, चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। जितना एरिया फिक्स प्लेट के ऊपर मौजूद है मूवेबल प्लेट्स का, बस उस एरिया पे क्या है, चार्जेस स्टोर होंगे और कैपेसिटेंस उसकी, इसी लिहाज से हम उसकी ऊपर वाले मूवेबल प्लेट्स को मूव करा के तो हम कैपेसिटेंस को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करवा सकते हैं, ठीक है, मतलब चेंज करा सकते हैं एबिलिटी को, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को, ठीक है, कैपेसिटर को मूव करा के। तो इसी तरह हम पीछे जो थे दोनों चीज़ें थी, फिक्स्ड कैपेसिटर, वो उसमें लार्ज अमाउंट में चार्जेस स्टोर किए जा सकते थे, क्योंकि आमने सामने जो प्लेट्स होती थी, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि उनके दरमियान सारे एरिया पे क्या है, उस तरह चार्ज स्टोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जैसे अगर फिक्स्ड प्लेट है तो इसके ऊपर जो चार्जेस होंगे, अगर फर्ज करें पॉजिटिव हैं, तो जो मूवेबल प्लेट है बिल्कुल हिस्सा जो फेस
उसके सामने आया है फिक्स प्लेट के, तो उस जगह पे क्या है इंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू, या हम कहते हैं अपोजिट चार्जेस ही आते हैं ना दूसरी साइड पे, तो उधर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, तो क्या है उसी एरिया पे चार्जेस उतने ही अमाउंट में स्टोर होंगे जितने एरिया पे कैपेसिटेंस मौजूद है। या ठीक है, कैपेसिटर जो फेसेस उनके सामने आए हैं, ठीक है, एक दूसरे के। तो ये चीज़ है इसमें वेरिएबल कैपेसिटर में। और वेरिएबल कैपेसिटर किस लिए यूज़ होते हैं कि ये ट्यूनिंग करने के लिए रेडियो सेट्स में, ठीक है, रेडियो सेट्स जो होते हैं उसमें ये अप्लाई होते हैं, ये यूज़ होते हैं इस तरह के कैपेसिटर्स, ठीक है। ट्यूनिंग जहाँ पे जैसे ट्यूनिंग कर रहे होते हैं, हम रोटेट करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं रेडियो सेट्स की, तो वो उसमें ये वाले कैपेसिटर्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल कैपेसिटर। और फिर आ जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट से ही आपको अंदाज़ा होगा कि ये हम केमिस्ट्री में आपने ये चीज़ प्रोसीजर पढ़ा होगा कि हम इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन, ठीक है, कोई ना कोई लिया जाता है उसके अंदर। अब यूज़ करेंगे तो वो क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हैं, इस टाइप के कैपेसिटर ज़्यादा अमाउंट में क्या है चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और वोल्टेजेस कम वोल्टेज पे ज़्यादा अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज होता है कि कम वोल्टेज दें उसको, फिर भी वो ज़्यादा अमाउंट में चार्ज स्टोर करें, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इस तरह होते हैं। अब उसमें है क्या कि एक मेटल फॉयल होती है, ठीक है, और जिसको हमने कांटेक्ट में रखा होता है इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में। अब इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक सोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है सोल्यूशन दैट कंडक्ट्स चार्ज बाय विर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ द आयंस कंटेंट इन इट, ठीक है। मतलब एक सोल्यूशन है जो कि चार्ज कंडक्ट करता है। और चार्ज कैसे कंडक्ट करता है कि उसमें आयंस की मोशन की वजह से, ठीक है, उसमें आयंस बनते हैं, तो वो आयंस मूव करते हैं, तो उससे क्या है चार्ज कंडक्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे सोल्यूशन के कांटेक्ट में मेटल फॉयल को रखा जाता है, और फिर क्या है जब हम उसे वोल्टेज देते हैं तो वोल्टेज जब हम अप्लाई करते हैं फॉयल और इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान में, ठीक है, तो एक थिन लेयर जो है वो बन जाती है मेटल ऑक्साइड की, ठीक है। जब हम वोल्टेज उसको अप्लाई करेंगे तो मेटल फॉयल और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के दरमियान में क्या है मेटल ऑक्साइड की एक थिन लेयर बन जाती है, ठीक है। अब वो थिन लेयर मेटल ऑक्साइड की एज अ इंसुलेटर काम करेगी, ठीक है, एज एन इंसुलेटर काम करेगी। और हम कहेंगे कि वो थिन लेयर हम उसको डाइइलेक्ट्रिक कह देंगे, ठीक है। वो थिन लेयर डाइइलेक्ट्रिक हो जाएगी, और क्या है कि वो कैपेसिटर ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा कैपेसिटेंस उसकी लार्ज हो जाएगी, ठीक है, मतलब एबिलिटी लार्ज हो जाएगी चार्ज को स्टोर करने की, ठीक है। कैपेसिटेंस ज़्यादा अटेन किस वजह से करेगा, क्योंकि जो डाइइलेक्ट्रिक मौजूद है, जो थिन लेयर मेटल ऑक्साइड की उसके अंदर मौजूद है वो थिन है, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल पतली सी तय है डाइइलेक्ट्रिक की। तो इस वजह से क्या है ज़्यादा जो है चार्जेस कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, उसकी, और ज़्यादा फिर चार्जेस स्टोर होंगे, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। और आगे फिर आते हैं उसके यूजेस पे। ओके, फिर हम आ जाते हैं यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स पे। तो कैपेसिटर्स डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ट्रांसमीटर, रिसीवर्स या ट्रांजिस्टर में जो है रेडियोस के ट्यूनिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, मतलब इनके अंदर ट्यूनिंग के लिए यूज़ होते हैं। पीछे हमने वेरिएबल कैपेसिटर पढ़ा, जो कि हमने कहा था कि ये रेडियोस की ट्यूनिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इस टाइप के कैपेसिटर्स जो है वो ट्यूनिंग के लिए यूज़ होते हैं। और फिर दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेबल फैंस, सीलिंग फैंस, एग्जॉस्ट फैंस, फैन मोटर्स इन एयर कंडीशनर्स, ठीक है, कूलर्स, मोटर्स, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स एंड मैनी अदर अप्लाइंसेस फॉर देयर स्मूथ वर्किंग, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों में क्या है कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, कंडीशनर में, कूलर्स में, ठीक है, मोटर्स, वॉशिंग मशीन्स, इन सारी चीज़ों में क्या है, इन सारी अप्लाइंसेस में कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, स्मूथ वर्किंग के लिए। फिर आ जाता है कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, कंप्यूटर किस तरह इसके अंदर सर्किट्स बने होते हैं, ठीक है, सीरीज़ और पैरेलल में सर्किट्स बने होते हैं, और उससे ये वर्क कर रहा होता है कंप्यूटर, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में भी कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं। और इसके अलावा
आगे कैपेसिटर्स कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, ठीक है, विच मेक दैम यूज़फुल इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर ही ये किस लिए यूज़ होते हैं कैपेसिटर्स, फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी के दरमियान में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है, डिफरेंस करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के दरमियान जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन द रेजोनेंट सर्किट्स, ठीक है, दे ट्यून रेडियोज टू पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज, के रेजोनेंट सर्किट में ये यूज़ होते हैं कैपेसिटर्स, जैसे कि रेडियो को ट्यून करने के लिए एक ख़ास फ्रीक्वेंसी तक, ठीक है, किसी ख़ास फ्रीक्वेंसी तक रेडियो को ट्यून करना हो तो उसके लिए जो है ये कैपेसिटर्स यूज़ होते हैं। सच सर्किट्स आर कॉल्ड द फिल्टर सर्किट, तो इसका ऐसे सर्किट्स को हम कहते हैं फिल्टर सर्किट्स, ठीक है। वन टाइप ऑफ कैपेसिटर मे नॉट बी सूटेबल फॉर ऑल एप्लीकेशंस, कि एक टाइप ऑफ कैपेसिटर जो होता है वो तमाम एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल नहीं होता, ठीक है, कि एक हर अप्लाइंसेस में या हर डेली लाइफ यूज़ जो है चीज़ों में हम ये नहीं कह सकते कि इसमें इसी तरह का एक ही कैपेसिटर यूज़ हो रहा है। जैसे कि अब ट्यूनिंग के लिए हम कह रहे हैं कि वेरिएबल कैपेसिटर यूज़ होता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये हर ही जो है अप्लाइंसेस में भी, हर अप्लाइंसेस में यही यूज़ हो, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स होते हैं, डिफरेंट अप्लाइंसेस में यूज़ होते हैं या डिफरेंट वर्किंग के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है सेरेमिक कैपेसिटर्स आर जनरली सुपीरियर टू अदर टाइप्स एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड इन वास्ट रेंजेस ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। जो सेरेमिक कैपेसिटर्स होते हैं ये जनरली क्या है, इनको मतलब ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, ठीक है, मतलब दूसरे कैपेसिटर की टाइप्स की निस्बत इनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और वो किस वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डेली लाइफ अप्लाइंसेस में या किसी चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है। ये